हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गति के प्रकारों की। तो गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल रेखीय गति, दूसरी होती है वृत्तीय गति और तीसरी होती है घूर्णन गति। अब इनके बात करते हैं। तो सरल रेखीय गति क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है, या हम ऐसे कहें कि यदि किसी वस्तु का गति करने का जो मार्ग है वो एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे कोई रेलगाड़ी है, अगर वो किसी सीधी पटरी पर चल रही है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। मैंने जो आपको ये गति बताई, सरल रेखीय, वृत्तीय या घूर्णन, इनके नाम में ही इनकी परिभाषाएं छिपी हुई हैं। सरल रेखीय मतलब सरल रेखा में होने वाली गति। वृत्तीय गति की बात करें तो अगर कोई वस्तु जिसका मार्ग गति करने का कैसा है, वृत्ताकार, नाम ध्यान से पढ़ेंगे, वृत्तीय मतलब अगर मार्ग वृत्ताकार है गति करने का तो उसकी गति वृत्तीय गति। तो आप नाम को भी अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो भी आपको ये गति समझ में आ जाएंगे। अगर हम बात करें घूर्णन गति की तो आप इसको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पृथ्वी की जो गति पढ़ी है, पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, 2 प्रकार से चलती है। एक तो मान के चलो ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक अपनी अक्ष पे घूमती है। तो जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे गति के और प्रकार हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, देखिए फिजिक्स में या किसी भी विषय में जो भी नाम दिए जाते हैं उनका विशेष महत्व होता है अगर आप उनको समझें तो। इसका नाम है एक समान गति। एक समान गति का मतलब गति में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे 2 व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं ए और बी। अगर ए व्यक्ति 5 मिनट में 100 मीटर चलता है और बी व्यक्ति भी 5 मिनट में 100 मीटर चलता है तो हम कहेंगे दोनों की गति एक समान गति है। और अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, देखिए मैंने इनका समय समान लिया है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति एक समान गति कहलाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, किताब में भी लिखा है। देखेंगे आप कि वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। और असमान गति क्या होती है, इसके लिए भी उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई ए व्यक्ति है, अगर वो 5 मिनट में 100 मीटर जाता है और दूसरा व्यक्ति बी है वो 5 मिनट में 200 मीटर जाता है, तो आप बताइए क्या इनकी गति समान होगी? नहीं होगी। समय अंतराल समान है लेकिन दूरी जो तय की है वो समान नहीं है, तो असमान गति कहलाएगी। इसकी परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में या वस्तुएं समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं करती तो उनकी गति असमान गति कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको जो समझाया है वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।